15। ये आज की डेट नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब मैं इंडिया से कनाडा फर्स्ट टाइम आया था। मेरे पास सिर्फ इतना टाइम बचा था नया घर ढूंढने के लिए। यहाँ पे बारिश हो रही है, घर पे बैठ के समझाता हूँ। आप सोच रहे होगे कि 15 डेज रियली, इसलिए चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन ए कि मैं किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करूँ और फिर आगे जाके बिजनेस स्टार्ट करूँ, और ऑप्शन बी था कि मैं किसी ज्वेलरी शॉप में काम करूँ और फिर आगे जाके खुद की शॉप बनाऊँ। पर ये जो ऑप्शन सी है, जो अब्रॉड आना है, उसका तब कुछ फिक्स था नहीं। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने ऑप्शन ए पे काम किया, जो था कि केमिकल इंडस्ट्री में काम करना। तो मैंने एक जगह पे जॉब ढूंढी, वहाँ पे काम स्टार्ट किया, और वहाँ पे मैंने लगभग 6 से 7 महीने काम किया होगा। और उसके दौरान ऑप्शन सी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो कैसे कि जहाँ वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो मोस्टली पटेल्स थे, और उनके साथ मैं फ्री टाइम में बात करता था कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कहाँ पे काम करते हैं। और लकीली मुझे जानने को मिला कि मोस्ट ऑफ द पटेल्स की फैमिलीज अब्रॉड में है, यानी कि यूएसए में है, या कनाडा में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या और अदर कंट्रीज में। तो आई वॉज क्यूरियस कि मतलब कि लोग मोस्टली बाहर क्यों जा रहे हैं। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और तब मुझे जानने को मिला कि अब्रॉड में वेजेस ज़्यादा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, एंड मेजोरिटी पीपल ऑफ इंडिया आर फेसिंग द सेम इशू, लाइक कि पैसे कम मिल रहे हैं जॉब पे, एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल उसी की वजह से अच्छी नहीं है। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया और पता चला कि लोग इतने पैसे कमा रहे हैं अब्रॉड में, तो मैंने फिर इसके बारे में मेरे एक फ्रेंड से बात की, जो कि मैं कॉलेज से उसको जानता था। और हम लिटरली वर काउंटिंग कि कितने पैसे हम बचा सकते हैं अगर इस कंट्री में काम करें, या फिर इस कंट्री में काम करें तो कितने पैसे मंथली ईयरली हम सेव कर सकते हैं। और वो नंबर्स काफ़ी फैसिनेटिंग थे। तो फिर हमारा तो कंफर्म हो गया। तो फिर मैंने ये बात मेरी फैमिली से की कि मैं भी अब्रॉड जाना चाहता हूँ और वहाँ पे लाइफ सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा है। तो फैमिली भी अग्री हो गई। और फिर बारी आती है इंग्लिश की, जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हमें चाहिए, अच्छी इंग्लिश। तो वो मेरी काफ़ी बकवास थी। तो कोचिंग सेंटर ढूंढने स्टार्ट किए, फिर गांधीनगर में एक जगह पे कोचिंग स्टार्ट की, और जस्ट 2 महीने ही हुए थे और फिर कोविड आ गया। तो कोचिंग बंद हो गई, हमें घर पे जाना पड़ा। और फिर लकीली एक बात अच्छी थी उस कोचिंग की कि वो ऑनलाइन भी लेक्चर्स लेते थे। मैंने 6 से 7 महीने ऑनलाइन क्लासेस की, और फिर मैंने एग्ज़ाम दी। तो लकीली उसमें मैं पास हो गया। तो फिर जाके मैंने प्रोसीजर स्टार्ट की कि क्या क्या कंट्रीज़ के ऑप्शंस है। तो उस टाइम पे हमारे पास कंट्रीज़ के 5 ऑप्शंस थे: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली एंड सिंगापुर। और उन 5 में से मैंने चूज़ किया कनाडा, बिकॉज कि उस टाइम पे कनाडा की पीआर ईजी थी। और फिर कंट्री सेलेक्ट होने के बाद एक एजेंट की हेल्प से हमने अलग अलग कॉलेजेस में एप्लीकेशंस करनी स्टार्ट की। रफ आइडिया था कि यूजुअली वो 2 से 3 महीने लेते ऑफर लेटर इशू होने में। तो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं कोई जॉब स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फिर गांधीनगर में एक जगह पे जॉब स्टार्ट की, 3 महीने वहाँ पे काम किया, और तब मेरा ऑफर लेटर आ गया था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, घर पे गया, और फिर लोन प्रोसीजर थी वो ख़त्म की, जीआईसी भरना और काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो सारी ख़त्म की। एंड फरवरी 2022 में मैं इंडिया से कनाडा आया। और तब मेरे एजेंट ने मेरा 15 डेज़ का अकोमोडेशन तो ऑलरेडी बुक किया हुआ था, और उस 15 दिन में मुझे नया हाउस रेंट करना है और जॉब का भी फिगर आउट करना है। तो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग। तो पहले 4-5 दिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि नई कंट्री थी, नए लोग थे, और स्नो भी था। तो मैंने बस इधर उधर घूमा, रेस्टोरेंट्स देखे, और तब तक मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग साथ में अटेंड करते थे। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि अगर आप भी घर ढूंढ रहे हो तो फिर हम साथ में ढूंढते हैं। तो उनमें से 2 लोग अग्री हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि फेसबुक पे मार्केट प्लेस करके एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें सेकंड हैंड में बेचते हैं। इवन वहाँ पे वो एड लिस्टिंग भी करते हैं कि अगर उनका घर वो उनको सेल करना हो या फिर रेंट पे चढ़ाना हो, तो वहाँ पे अपन को मिल जाता है। तो मैंने वहाँ पे सर्च आउट करना स्टार्ट किया, इंक्वायरीज की। और तो उसके बाद एक दिन मैं सबवे पे गया था एक दोस्त के साथ। तो वहाँ की जो ओनर थी वो गुजराती थी। तो मेरी उनसे बात हुई कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उसने बोला कि सेकंड डे मतलब कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। उसी टाइम मैंने उनसे भी बात की थी कि हम घर भी ढूंढ रहे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई हो तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका एक अपार्टमेंट पड़ा था जिसमें 4 बेडरूम्स थे, और किचन एंड वॉशरूम शेयरिंग में थे। उसमें से 2 रूम्स थे वो भी खाली थे।
तो हमने वहाँ पे जाके देखा, रूम काफ़ी स्पेशियस थे, रेंट भी मतलब कि जो ऑन एवरेज चलता था वहाँ पे उतना ही था। तो हमने रूम्स भी डन कर दिए। तो ये चीज़ काफ़ी सही रही कि एक ही जगह पे हमें जॉब का भी फिक्स हो गया और रेंटेड हाउस भी मिल गया। सो इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिंग। अदरवाइज बहुत टफ है मतलब कि 15 दिन में घर ढूंढना या फिर जॉब भी ढूंढना, क्योंकि आजकल तो इट्स रियली टफ। आई मीन लोग 1 2 3 4 महीने मतलब कि जॉब ढूंढते हैं, इवन तो उनको मिलती नहीं है, यूजुअली इन सिटीज एरियाज। आई वॉज सो लकी कि विद इन 15 डेज की ड्यूरेशन में वो सब काम हो गया था। तो ये चैलेंजेस थे मेरे 15 दिन के लिए, जो कि मैंने ओवरकम किए थे और फिर लाइफ काफ़ी सही चल रही थी। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डिडंट नो बिफोर। पहली बात तो कि फेसबुक मार्केट प्लेस करके भी कोई ऑप्शन है फेसबुक में जहाँ पे लोग लिस्ट करते हैं। मतलब कि अभी मैं रिसेंटली इंडिया में गया था, तब मैंने देखा था कि ओ मतलब कि इंडिया में भी ये सब चल रहा है, क्योंकि जब मैं इन 2022 में आया था तब मुझे पता ही नहीं था, कम्प्लीटली मैं अनअवेयर था कि ऐसा भी मतलब कि होता है। तो वो यहाँ पे आके मुझे पता चला। एंड दूसरा कि रेफरेंस मतलब इंडिया में ही काम नहीं करते, यहाँ पे भी बहुत काम करते हैं। अगर आपका जॉब के लिए कोई रेफरेंस है तो मतलब कि आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अदरवाइज मतलब कि रेज्यूमे लेके जाना फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉलो करना, आई डोंट थिंक सो कि रेस्टोरेंट में मतलब कि मोस्टली रेफरेंस से हो जाता है काम। तो आई वुड से कि वो मतलब कि यहाँ पे चलता है। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि लाइफ में सब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो हिम्मत मत हारना, क्या पता कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो। And in my upcoming videos, I will be sharing how's the lifestyle in Canada, how much you can save, how much you can earn, and also what are the expenses. So stay tuned.